The Anointed Ones at the End Time. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, July 25, 1965, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. आखिरी वक्त के मसाशुदा लोग। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानिब से इतवार की सुबह 25 जुलाई 1965 ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनविल इंडियाना यूएसए में दिया गया। सामीन सुबह बखैर। आइए अब अपने खुदावन से मुखातिब हों। Great God, creator of heavens and earth, who has divinely appointed us this time this morning of worship to you. अजीम खुदा, जमीन और आसमान के खालिक, जिसने आज सुबह इस वक्त हमें अपनी प्रस्तिश के लिए पहले से पेशनगोई करके मुकर्रर किया। May we, Lord, in our hearts surrender ourselves completely to your divine will. और खुदावंद, ऐसा हो के हम अपने दिलों में अपने आप को पूरी तरह तेरी इलाही मर्जी के ताबे कर दें। And the working of the Holy Spirit in us to bring forth that which you would have us to know. और अपने आप को रूहुल कुद्स के काम के सुपुर्द कर दे, ताकि वो इन सब बातों को अय्या कर दे जो तू आज हमारे इल्म में लाना चाहता है। Our desire is to be better Christians and better representatives of you. हमारी ख्वाहिश है कि हम अच्छे मसीही और तेरे अच्छे नुमाइंदे बन जाएं। Will you grant this to us this morning as we wait upon thee in Jesus Christ's name? Amen. क्या तू आज सुबह हमें ये सब कुछ बख्श देगा जबकि हम तेरे मुंतजिर हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तशरीफ रखें। We are very happy to be here this morning again in the service of the great King. जी हाँ, आज सुबह यहाँ अजीम बादशाह की खिदमत में दोबारा हाजिर होकर हम नहायत ही खुश हैं। We're sorry we don't have the room for the people. और हमें फिर दोबारा शर्मिंदगी हो रही है कि लोगों के लिए हमारे पास जगह नहीं। But we're trying to make out the best we can under the circumstances. अलबत्ता हम हालात के मुताबिक बेहतरीन इंतजाम करने की कोशिश करेंगे जो हम कर सकते हैं। Now, many have handkerchiefs and requests laying up here to be prayed over. अब बहुतों ने अपने रुमाल और दरखास्तें दुआ के लिए यहाँ रखी हुई हैं। And I'm just laying them to one side, not that I'm ignoring them. लेकिन मैं इन्हें एक तरफ रख रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इन्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ। But I pray for them after mainly like in tonight. बल्कि मैं इनके लिए बाद में अक्सर औकात रात के पहर में दुआ करता हूँ। I will this morning and then tonight again. मैं आज सुबह और फिर रात को भी यहाँ हूँगा। Then I'll pray and wait upon the Spirit of God for healing. तब मैं दुआ करूँगा और शिफाइया काम के लिए खुदा के रूह का इंतजार करूँगा। That's when I like to pray over the handkerchiefs and things. और मैं ऐसी सूरत हाल में रुमालों और दरखास्तों पर दुआ करना पसंद करता हूँ। And on the special request, Billy gave them everyone to me. और अगर कोई खास दरखास्तें हों तो बिली उनमें से हर एक को मेरे पास ले आता है। There's about 300. तकरीबन 300 पड़ी हुई हैं। And I'm just let the rooms in. You see, I'm just getting them just as fast and everyone that I can get to. और फिर जब मैं इस जगह से जाता हूँ, आप देखते हैं कि मैं उन्हें जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश करता हूँ ताकि हर एक को वक्त दिया जा सके। And I'll get to them just as quick as I possibly can. इसलिए जितना तेजी से मुमकिन हो मैं उनको देखूंगा। I won't be able to get them all. मैं सबको देख ना सकूंगा। Just reach in, have to get one and say, Lord, it'll be this one, be this one, just like that. मैं जब अंदर जाता हूँ तो एक को उठाकर कहता हूँ, खुदावन क्या इसके लिए हो जाएगा, बस इसी तरह। Because they're everyone needy, real request. क्योंकि हर एक जरूरतमंद होता है और बिलाशुबा सबकी दरखास्तें हकीकी हैं। Something no doubt that we should talk together about. कुछ चीजों में कोई शक नहीं है, फिर भी हमें उनके मुतालिक मिलकर गुफ्तगू करनी चाहिए। And let's, sometimes the Holy Spirit may say a certain one that I read that keeps on my heart. और मैं किसी कदर आप जानते हैं कि कभी कभी रूहुल कुद्स किसी का नाम लेता है कि कोई ऐसा नाम जो मैंने पढ़ा हो और मेरे दिल में रह गया हो। Go back to that again, hunt through there till find it.
और मैं फिर वापस जाता हूँ और तब तक उसे तलाश करता हूँ जब तक वो मिल ना जाए, Otherwise, just casually take them. वरना मैं इत्तफाकन ही उनको ले लेता हूँ। Now, we also want to say this morning and greet those who are out in the other parts of the country. अब आज सुबह हम उन लोगों को भी सलाम कहना चाहते हैं जो मुल्क के दीगर हिस्सों में सुन रहे हैं। We want to greet the folks this morning by the way of this telephone hookup. आज सुबह हम उन लोगों को भी सलाम कहना चाहते हैं जो इस टेलीफोन के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं। To New York City, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, जो न्यूयॉर्क, ब्योमॉन्ट, टेक्सास, पर्सकाट, एरिजोना, ट्यूसन, एरिजोना में हैं। San Jose, California, Connecticut, Gainesville, Georgia, and New Albany, Indiana. Across the nation, सान जोस, कैलिफोर्निया, कनेटिकट, जेनियसविल, जॉर्जिया और न्यू अल्बानी, इंडियाना और दुनिया भर में सुन रहे हैं। we are greeting you in the name of the Lord Jesus. हम आप सबको खुदावंद यस्सु के नाम में सलाम पेश करते हैं। This morning in Indiana, it is a fair morning. इंडियाना में आज की सुबह बड़ी सुहानी है। We had a rain last night which cooled the weather. गुजरी रात यहाँ बारिश हुई थी जिसकी वजह से मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया है। And the tabernacle's packed out, and everybody's waiting with great anticipations for the Sunday school lesson. और यहाँ टैबरनेकल इस वक्त लोगों से भरा हुआ है और हर कोई संडे स्कूल के सबक के लिए अजीम आरजू के साथ मुंतजिर है। I trust that the riches of God's blessings will be upon you out there. और मुझे भरोसा है कि आप जहाँ कहीं भी हैं खुदा की बरकत से मालामाल होंगे। And we're hoping soon as possible to make a way that we can have where we can bring all of us together. हम तवक्को कर रहे हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सका हम वो मौका हासिल करने की कोशिश करेंगे। Maybe under a big tent, or I'm feeling real definitely led to preach on the 7 last vials in the Bible. जहां हम सब एक सायाबान के नीचे जमा हो सकें, क्योंकि मैं बाइबल में से 7 प्यालों पर मुनादी करने के लिए यकीनी रहनुमाई महसूस कर रहा हूं। So now, so that we won't be too long on a great lesson this morning, इसलिए आज सुबह के अजीम पैगाम पर हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। I have sought the Lord, thinking what could I say, मैं सोचता रहा और खुदावन से चाहा कि मुझे क्या कहना चाहिए, knowing that this may be our last service that we'll ever have. और इस बात को जानते हुए हमारी ये आज की इबादत हमारी आखिरी इबादत भी हो सकती है, The coming of the Lord is so close at hand. क्योंकि खुदावंद की आमद इस कदर करीब है। I see after that prediction made in California, there's houses out there and places sinking at the rate of 30 inches an hour. मैं देखता हूँ कि कैलिफोर्निया में पेशनगोई करने के बाद वहाँ के मकानात और दीगर जगहें 30 इंच फी घंटा की शरह से डूबती जा रही हैं। Timbers cracking and breaking in. लकड़ी की बनी अशिया खस्ता हाल होती जा रही हैं। They don't know what's doing it. वो नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है। We are at the end. हम आखिरी वक्त में हैं। $100,000 homes sinking. लाखों डॉलर में बने हुए घर डूब रहे हैं। I got big headlines in the paper, pictures that I hope to bring tonight as I want to speak on something on that tonight. मैंने अखबारों में बड़ी सुर्खियां और तस्वीरें देखी हैं जो मैं आज रात लाना चाहता हूं, क्योंकि मैं रात को इसी मौजू पर कुछ बोलना चाहता हूं। And then tonight we have prayer for the sick. और फिर आज रात हम बीमारों के लिए दुआ भी करेंगे। Come in this afternoon, 5, 6 o'clock or whenever it is. आप इस दोपहर 5 या 6 बजे जो भी वक्त मुकर्रर किया जाए आ जाएं। We're going to start early, I suppose, so that people can get away early and receive your prayer card. मेरा ख्याल है कि हम इसे जल्दी शुरू करेंगे ताकि लोग वक्त पर वापस भी जा सकें और दुआया कार्ड हासिल कर लें। And we'll be praying for the sick tonight, the Lord willing. अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो आज रात बीमारों के लिए भी दुआ की जाएगी। Now, after prayerfully thinking, what must I do, knowing that someday I must answer for what I say here? अब दुआ में गौर खोज करते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ इसका किसी दिन मुझे जवाब देना होगा। And I have decided or felt led by the Holy Spirit to speak this morning on prophecy, to kind of inform us. और मैंने फैसला किया है, या जैसे रूल कुछ ने रहनुमाई की है, कि आज शुभ नबूवत के बारे में गुफ्तगू की जाए ताकि हम आगाही हासिल कर सकें। See, it's something that if we're not informed and anything happens just casually, we should know about this. देखें, यही कुछ हमारे पास है। अगर कोई बात अचानक वाक़ई हो जाए और हम इससे वाकिफ ना हो तो हमें इसके मुतालिक जानना चाहिए। The Holy Spirit has given it to us to warn the people of the coming. ये हमें रूहुल कुद्स ने दी है ताकि आने वाली चीजों के बारे में लोगों को खबरदार करें। You know, the Bible said that God will do nothing except first He shows His servants, the prophets. आपको इल्म है कि बाइबल कहती है खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक वो पहले अपने बंदों नबियों पर जाहिर न कर दे। How that Jesus warned the people what would take place. और यीशु ने किस तरह लोगों को आने वाली बातों से खबरदार किया। How the prophets warned the people that would take place. और किस तरह नबियों ने लोगों को आने वाली बातों से खबरदार किया। And it behooves us now in the great hour that we're living to see what age we're living in, what's going to happen in this age. हम इस अजीम घड़ी में रह रहे हैं और ये हमारा मकाम है। हम इसलिए जिंदा हैं कि देख सकें किस जमाने में रह रहे हैं और क्या हो रहा है और इस जमाने में क्या होने वाला है। So one of these strange subjects that perhaps we've read many times. बस इन अजीब मज़ामीन में से जिनको हम बार बार पढ़ चुके हैं, it fell upon my heart to speak to the people about it this morning. आज ये बात मेरे दिल में आई है कि इसे लोगों के सामने पेश किया जाए। Now let us turn over in our Bibles to Matthew the 24th chapter and read a portion of the word. अब आइए हम अपनी अपनी बाइबल में मत्ती 24वें बाब की तरफ चलते हैं और कलाम का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। Pardon me. मुझे माफ करना। As a way of getting a context for our text and subject. यही वो तरीका है कि फरिश्त से हम अपने लिए एक मतन और मजमून हासिल करते हैं। Now remember, we are going to teach this as a Bible class. Slow. अब याद रखें कि आज हम इसे आहिस्ता आहिस्ता बाइबल क्लास की सूरत में सीखेंगे। Get your pencils and paper. I've got many scriptures written down here that you might be able to put these down. अपने कागज और पेंसिल तैयार कर लें ताकि आप हवाला जात लिख सकें, क्योंकि मैंने बहुत नविश्ते तहरीर कर रखे हैं। Then go home and study them, for this is just like a Sunday school class. ताकि जब आप घर जाएं तो इनका मुतालिया कर सकें, क्योंकि ये बिल्कुल संडे स्कूल की क्लास की तरह होगा। That we might know and be warned and prepared for the hours that we're living in. ताकि हम आगाही हासिल कर सकें और इस घड़ी के लिए तैयार हो सकें जिसमें हम रह रहे हैं। In the book of St. Matthew, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, pardon me, मुझे माफ करना, 24th verse, 24th chapter rather, beginning with the 15th verse. I wish to read a portion of his word. 24वीं आयत या 24वां बाब, बल्कि 15वीं आयत से शुरू करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को पढ़ूं। And when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place. बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, Whoso readeth, let him understand. पढ़ने वाला उसे समझ ले। Then let them which are in Judea flee into the mountains. तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे। Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने ना लौटे। And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों। But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. बस दुआ करो कि तुम्हें जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। And except those days should be shortened, there be no flesh saved. और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। But for the elect's sake, those days shall be shortened. मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो यकीन ना करना। For there shall rise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elected. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े काम और अजीब निशान दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। Behold, I have told you before. देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना। Behold, he is in the secret chamber, believe it not. देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना। For as the lightning cometh out of the east and shineth even into the west, so shall also the coming of the Son of Man be. क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered. जहाँ लाश है वहाँ अकाब जमा हो जाएंगे। Now for a subject, I would like to take the 24th verse to emphasize on this verse for our Sunday school lesson this morning. अब मैं आज सुबह के संडे स्कूल के सबक के लिए 24वीं आयत पर बतौर मजमून जोर दूंगा। And listen close while I reread this again. और जब मैं इसे दोबारा पढ़ता हूँ तो नहायत तवज्जो से सुने। For there shall rise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elected. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। Now, for a subject this morning, or a text rather, I want to take the anointed ones at the end time. अब आज सुबह के लिए मतन या मजमून बल्कि जिसे मैं लेना चाहता हूँ वो है आखिरी वक्त के मसाशुदा लोग। That's the subject that I wish to speak on, or the text. यही वो मतन या मजमून है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ। The anointed ones at the end time. आखिरी वक्त के मसाशुदा लोग। I believe that we are living in the end time. मुझे यकीन है कि हम आखिरी जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं। I think most anyone that the scripture reader or even a believer knows that we are now at the end of the history of the world. मैं समझता हूँ कि कोई भी कलाम को पढ़ने वाला या कि एक ईमानदार जानता है कि हम दुनिया की तारीख के इख्तिताम पर हैं। There will be no use of writing it because there won't be anybody to read it. इसलिए इसे लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसे पढ़ने के लिए कोई नहीं होगा। It's at the end of the time. अब वक्त का इख्तिताम है। Just when? I do not know. लेकिन ये कब खत्म होगा इसका मुझे इल्म नहीं। Just how long it will be?
Not even the angels of heaven knows that minute or hour. इसकी तवालत कितनी होगी? हत्ता के आसमान के फरिश्ते भी उस वक्त और उस घड़ी को नहीं जानते। But we've been told by the Lord Jesus that when these things that we see now begin to come to pass, then to lift up our heads, for our redemption is drawing nigh. लेकिन खुदावंद यीशु ने हमें बताया हुआ है कि जब ये बातें वाक़या हों जो अब हो रही हैं, तो अपने सर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मखलसी करीब है। Now what drawing nigh means, I do not know. अब इस करीब का क्या मतलब है, ये मैं नहीं जानता। May mean, as the scientist said the other day on the television, speaking of the great thousands of miles break in the earth that's going to sink. शायद इसका मतलब वही हो, जैसा कि किसी रोज टेलीविजन पर साइंसदान ने कहा था, जब वो हजारों मील खुश्की के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था जो डूब रही है। He was asked the question, it could sink there. That's Los Angeles, the west coast. उससे सवाल किया गया, क्या ये डूब सकती है, यानी मगरबी साहिली इलाका लॉस एंजलिस। And many of you seen how they followed it with radar. और आप में से बहुतों ने देखा कि उन्होंने किस तरह रडार से उस दरार को देखा। Went up through, broke in below San Jose, went across over into Alaska, जो सान जोस से अलास्का की तरफ है, out through the Aleutian Islands, about 200 miles out into the sea, जो अल्यूशियन आइलैंड्स तक तकरीबन 200 मील तक समुंदर के अंदर है। come back down into San Diego, went around in behind Los Angeles, and come up there. A great pocket. और वहां से घूमकर सान डियागो से लॉस एंजलिस के गिर्द एक बड़ी दरार पड़ गई है। And all these earthquakes we've been having is the volcanic hitting this great hollow dipper, like in there. और अब जितने जलजले आ रहे हैं, ये डूबते हुए इलाके को लगने वाली आतिश फिशानी झटकों की वजह से हैं, बिल्कुल जैसे वहां हुए। I can't call the name that they called it. मैं इसे उस नाम से नहीं पुकार सकता जो उन्होंने इस्तेमाल किया था। However, when that shakes, that gives these earthquakes we've been having for years on the west coast. अलबत्ता जब वो जुम्बश खाता है तो जलजले आते हैं जो हम कई सालों से मगरबी साहिलों पर महसूस कर रहे हैं। Now, it's cracked all the way around. अब इस सारे इलाके के गिर्द दरार पड़ गई है। And the scientist said, the man said to the other, that could fall in. और साइंसदान कहते हैं, जब एक दूसरे आदमी से पूछा गया, क्या ये गिर सकती है? He said, not could, but it will. तो उसने जवाब में कहा, सकती नहीं, बल्कि यकीनन ये गिरेगी। He said, but not in our generation, perhaps. उसने कहा, लेकिन शायद हमारी पुश्त में नहीं। He said, in the next 5 minutes or the next 5 years. We don't know just when. उसने कहा, ये आइंदा 5 मिनटों या 5 सालों में भी गिर सकती है, लेकिन हम नहीं जानते कब ऐसा होगा। This week was sent me a headlines in the paper, a big $100,000 homes cricking and cracking, the people moving away. और इस हफ्ते मुझे अखबार भेजा गया जिसमें इस मजमून की सुर्खियां थी कि लाखों डॉलर के मकानात चिटक और टूट रहे हैं और लोग नकल मकानी कर रहे हैं। And they don't know how to stop it. There's no way to stop it. और वो इसे रोकने का तरीका नहीं जानते, इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं। See, God can do whatever He wants to, and there's nobody can tell Him how to do it. देखें, खुदा जो चाहे कर सकता है और कोई ऐसा शख्स नहीं जो खुदा को समझाए कि तूने ऐसा क्यों किया। You build homes, you can make scientific things, and God is the creator of science. आप घर बना सकते हैं, आप साइंसी अशिया बना सकते हैं, मगर खुदा साइंस का भी खालिक है। How are you going to stop Him? आप खुदा को कैसे रोकेंगे? He can destroy the earth this morning by fleas if He wants to. अगर वो चाहे तो आज सुबह इस जमीन को पशुओं के जरिए तबाह कर सकता है। You realize He can speak fleas into existence and they be 40 miles deep in a half hour's time. क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि खुदा पशुओं को तख्लीक का हुक्म दे सकता है और वो आधे घंटे में 40 मील की गहराई तक बन सकते हैं? You know, to eat people right off the ground. देखें, कोई नहीं बचेगा, वो लोगों को जमीन पर से खा जाएंगे। He's God. He just does as He will. He's sovereign in Himself. वो खुदा है, वो जो चाहता है करता है, वो अपनी जात में कादरे मुतलिक है। Now, seeing all this accumulation of evidence that the hour that we now live in अब इन सब वाकयात का मजमुआ,
इस वक्त की शहादत है जिसमें हम रह रहे हैं। I think it's a good thing to rehearse these things and to draw them out since the seals has been opened and find out the truth of these things. मेरा ख्याल है कि इन वाकयात को देखकर इन बातों को दोहराना और बयान करना अच्छी बात है, जबकि मोहरें खुल चुकी हैं और हमने इन चीजों की सच्चाई को पा लिया है। As God has been so loyal to us with His grace to show us these things. जैसे कि इन बातों को हम पर जाहिर करने के लिए खुदा अपने फजल के साथ हमारे लिए वफादार रहा है। I want you to notice here in Matthew 24, Jesus used the term of Christ, the C-H-R-I-S-T-S, Christ. मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि मत्ती 24 में यीशु ने जहां लफ्ज मसीह का इस्तेमाल किया, CHRISTS, मसीही है, Not Christ, but Christ, ना के मसीह बल्कि बहुत से मसीह, plural, not singular. Christ. बहुत से, ना के वाहिद, बहुत से मसीह। Therefore, the word Christ means the anointed one. चूंकि लफ्ज मसीह का मतलब है मसा किए हुए, And then if it's anointed, there will be not only one but many anointed. The anointed ones. See? और फिर अगर ये मसा किए हुए हैं तो फिर ये एक नहीं बल्कि बहुत सारे मसा किए हुए हैं, यानी मसा किए हुए लोग, समझे? Otherwise, if he wanted to break it down so we would more or less understand it better, इसलिए अगर वो इसे तोड़ना चाहता तो हम कमोबेश इसे बेहतर तौर पर समझ जाते। you say, in the last days, there shall rise false anointed ones. तो वो कह सकता था कि आखिरी दिनों में झूठे मसा वाले उठ खड़े होंगे। Now that seems almost impossible. अब ये तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। See? The terms of anointed, जो अस्तला इस्तेमाल हुई है मसा किए हुए, but notice the very next words, and false prophets, P-R-O-P-H-E-T-S, plural. लेकिन इसके फौरन बाद आने वाले अल्फाज पर गौर करें, जो झूठे नबी हैं, PROPHETS, यहाँ लफ्ज नबी भी जमा के मायनों में है। Now, anointed one is one with a message, अब ममसू वो शख्स होता है जिसके पास एक पैगाम हो, and the only way the message can be brought out is by one that's anointed, and that would be a prophet. Anointed, और पैगाम को लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई शख्स मसाशुदा हो, और मसा किया हुआ शख्स नबी होगा। there shall rise false anointed teachers. झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे। A prophet teaches what his message is. एक नबी वही कुछ सिखाता है जो उसके पास पैगाम होता है। Anointed teachers, but anointed people with false teaching. लेकिन ममसू उस्ताद मसाशुदा होने के बावजूद झूठी तालीम के साथ हैं। Anointed ones, Christ plural, prophets plural. मसा किए हुए, लफ्ज मसीह जमा के लिए इस्तेमाल किया गया है, लफ्ज नबी ये भी जमा के लिए इस्तेमाल किया गया है। And if there is such a thing as a Christ singular, then these would have to be anointed ones. और अगर यहाँ एक मसीह वाहिद जैसी चीज है तो फिर उससे मसाशुदा लोग भी होते हैं। That their prophecy of what they were teaching would be the difference because they are anointed ones. Anointed. ताकि उनकी नबुवत जो वो सिखा रहे हैं मुख्तलिफ हो, क्योंकि वो उस ममसू से मसाशुदा हैं। Now it's a Sunday school lesson. We want to try to bring this to a real showdown. अब चूंकि ये एक संडे स्कूल का सबक है और हम चाहते हैं कि इसे हकीकी मायनों में लें, By the scriptures, not by what someone else has said about, but just reading the scriptures. इसके मुतल्लिक किसी आदमी के कौल की तरफ तवज्जो देने की बजाय कलाम के मुताबिक इसे पढ़ें। You may say, how can this be? शायद आप कहें ये कैसे मुमकिन हो सकता है? Would the
anointed ones, what were they? क्या वो मसीह याफ्ता होंगे? वो क्या थे? Christ. Christs. Anointed Christ and false prophets. मसीह CHRISTS वो मसाशुदा होंगे, मसीह और झूठे नबी. Anointed ones, but false prophets. ममसू मगर झूठे नबी. Jesus said that the rain falls on the just and the unjust. यीशु ने कहा बारिश नेकों और बदों दोनों पर होती है. Now someone might say to me, do you believe that anointing on those people means that it's the anointing of the Holy Spirit? क्या आप यकीन रखते हैं कि इस किस्म के लोगों पर भी मसा का मतलब है रूल कुछ का मसा? Yes, sir.